नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव केसरी है और मैं आज आपको सप्लाई डिमांड कैसे मार्क करते हैं ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। लोग इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन मैं आज आपको परफेक्टली स्टेप के साथ सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे देखा जाता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्टेप्स टू मार्क डिमांड जोन। कैसे हम डिमांड जोन को मार्क करेंगे। तो इसका पहला स्टेप है आई लुक लेफ्ट एंड डाउन स्टार्टिंग फ्रॉम माई करंट मार्केट प्राइस टिल आई फाइंड ए ह्यूज एक्सप्लोसिव मूव। चलिए चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि लिखा है कि हम बाएं तरफ देखेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे अपने करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, जब तक कि हमको एक एक्सप्लोसिव मूव नहीं मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह हमारा जैसे मान लीजिए कि ये करंट मार्केट प्राइस है, हम इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पुट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से इस साइड से इस साइड देखना है और नीचे में देखना है। समझ रहा है? इस साइड से राइट से लेफ्ट की तरफ देखना है और नीचे में देखना है, जब तक कि हमको एक एक्सप्लोसिव मूव ना मिले। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से हम लेफ्ट और डाउन में देखेंगे तो हमें एक ये एक्सप्लोसिव मूव दिख रहा है। एक्सप्लोसिव मूव मतलब जो कैंडल हमारी 50% से ज़्यादा की कैंडल है, जिसकी बॉडी हमारी 50% से ज़्यादा है, उसे हम एक्सप्लोसिव कैंडल मानते हैं। 50 टू 100% और 80% कैंडल जो होती हैं वो अपने एक्सप्लोसिव होती हैं। तो चलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देते हैं। ये हमें एक्सप्लोसिव मूव मिल गया। हमने इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। उसके बाद चलते हैं स्टेप्स पे। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, दिस एक्सप्लोसिव मूव इज माई लेग आउट। ये एक्सप्लोसिव मूव मेरा लेग आउट है, इसे हम लेग आउट का नाम देते हैं। क्या हो गया हमारा, ये हमारा लेग आउट हो गया। लेग आउट, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट टू द लेग आउट शुड बी योर बेस कैंडल डेट हैव टू बी बोरिंग इन नेचर। इस एक्सप्लोसिव मूव इस लेग आउट के बाद जस्ट बाद हमारी बेस कैंडल होनी चाहिए जो कि बोरिंग इन नेचर। अब ये बोरिंग इन नेचर क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बोरिंग इन नेचर क्या होता है, देखिए बेसिक कैंडल या बोरिंग कैंडल वो कैंडल होती है जिस कैंडल की बॉडी 50% या उससे कम होती है, उसे हम बोरिंग इन नेचर कहते हैं। एक्सप्लोसिव कैंडल किसे कहते हैं, एक्सप्लोसिव कैंडल वह कैंडल होती है जिसकी बॉडी 50% से ज़्यादा होती है, उससे कम नहीं होती है, तो हम उसे एक्सप्लोसिव कैंडल कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा लेग आउट हो गया। अब इसके बगल में ये जो कैंडल बनी हुई है, इसकी जो विक है ये ज़्यादा है और इसकी जो बॉडी है वो 50% है। इसकी जो बॉडी है वो 50% है। 50% इन द सेंस कैसा होता है 50%, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेटर अपन चालू करते हैं। इस कैंडल पे यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास इस कैंडल की वैल्यू दिखाएगी, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक, तो अपने पास हाई क्या है 15,768, इसमें हम माइनस करेंगे। लो क्या है अपने पास 15,671, 97 पॉइंट का डिफरेंस है हमारे पास। हाई से लो के बीच में इस कैंडल में 97 पॉइंट का डिफरेंस है। हाई याद रखिएगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 97 पॉइंट। हाई से लो के बीच में 97 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक, अब चलते हैं इसके ओपन और क्लोज को माइनस करते हैं। इस कैंडल का ओपन है 15, सॉरी इस कैंडल का क्लोज है 15,737 माइनस ओपन क्या है 15,728 इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसकी बॉडी जो है वो बॉडी जो बनी हुई है वो केवल 9 रुपये की बनी हुई है और ओपन से हाई से लेकर लो जो बना हुआ है वो 97 रुपीज़ का बना हुआ है। मतलब इसके कंपेरिजन में जो इसकी बॉडी है वो 50% से भी कम है, तो हम इसे बोरिंग इन नेचर लेंगे। ठीक, तो ये अपनी क्या हो गई, बेस हो गई। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये अपना क्या होगा, ये अपना बेस हो गया। ठीक, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट टू माई बोरिंग कैंडल, अब इस बोरिंग या बेसिंग कैंडल के बाद नेक्स्ट टू माई बोरिंग कैंडल आई शुड हैव अनदर एक्साइटिंग कैंडल कॉल्ड माई लेगिन। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट इस बेसिंग कैंडल के या बोरिंग कैंडल के पहले एक हमारी एक्साइटिंग कैंडल होनी जरूरी है। ठीक, या होगी, उसे हम क्या करेंगे, लेगिन कहेंगे। अब देखिए ये अपना बेस हो गया। इसके जस्ट पहले ये जो कैंडल है इसकी जो बॉडी है ये 50% से ज़्यादा है। अगर आप इसका ओपन हाई लो क्लोज को माइनस प्लस करेंगे तो आप देखेंगे तो ये क्या है कि ये 50% से ज़्यादा की इसकी बॉडी बनी हुई है। ऐसे भी दिख रहा है कि ये कैंडल जो है 50% से ज़्यादा इसकी बॉडी है। अब अपन इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेस करते हैं। ये अपना क्या हो गया, लेगिन हो गया। यहाँ पास लिखते हैं लेगिन हो गया। अब अपन को लेगिन मिल चुका है, बेस मिल चुका है, लेग आउट मिल चुका है। ठीक, अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, वंस माई लेगिन बेस लेग आउट आर मार्क्ड। हमारे पास लेगिन भी हो गया, बेस भी हो गया, लेग आउट भी हो गया। वी मार्क्ड द लोवेस्ट वीक ऑफ द बेस टू द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एज माई डिमांड जोन। अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, हम लोवेस्ट वीक ऑफ द बेस, इस बेस का लोवेस्ट वीक पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस किए। ध्यान से देखिएगा, इस बेस के लोवेस्ट वीक में एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस किए। ठीक, और
इसी बेस के हाईएस्ट बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस की है। अब हमारे पास ये एक रेंज बन गया है, देख रहे हैं क्या लिखा है स्टेप में, वंस माई लेगिन बेस एंड लेग आउट आर मार्क। एक बार हमारा लेगिन मार्क हो चुका, बेस मार्क हो चुका, लेग आउट मार्क हो चुका, तो अब हम क्या करेंगे, लोवेस्ट वीक ऑफ द बेस की लोवेस्ट वीक से लेकर के हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस की हाईएस्ट बॉडी को हम मार्क करेंगे, जो कि अपना क्या होगा, डिमांड जोन होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे मार्क करता हूँ। ठीक, जो लिखा हुआ है मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अब ये जो हमारे काम की नहीं। ठीक, ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे मार्क करता हूँ। यहाँ पास जाइएगा, यहाँ पास एक ये टूल है प्राइस रेंज करके, इस टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, मैं इस टूल को उठाया और यहाँ से लेके ये यहाँ तक मार्क कर दिया। ये अपना क्या हो गया, डिमांड जोन। ये अपना क्या हो गया, डिमांड जोन। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप मार्क करेंगे आपको ऐसे ही मार्क करना है। अब आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी हटा सकते हैं। देखिए कितना सिंपल और कितना अच्छा है इसको मार्क करना, और इसकी एक्यूरेसी 100% है। देखिए कितना आसानी से मैंने मार्क किया। चलिए अब सप्लाई जोन मार्क करते हैं। सप्लाई जोन मार्क करने का तरीका देखते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं सप्लाई जोन मार्क। देखिए इसमें लास्ट स्टेप लिखा है, वी आर लुकिंग फॉर एक्सप्लोजिव मूव इन प्राइस। स्टेप 1, हम एक्सप्लोजिव मूव खोज रहे हैं। वी आर नॉट अलाउड टू कट द कैंडल्स। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमें कोई भी कैंडल को कट करने का अधिकार नहीं है, नॉट अलाउड। अगर हम यहाँ पास एक जोन मार्क करते हैं और यहाँ से देखते हैं यहाँ कहीं हमारा प्राइस है, हम यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, तो ये आप देखेंगे जब हमने ये जोन मार्क किया तो इस कैंडल ने इसको कट किया, इस कैंडल ने इसको कट किया, देन दिस इज नॉट द मतलब वैलिड जोन। ठीक ना, तो ये जोन वैलिड नहीं है, हमें ये कटिंग थ्रू नहीं चाहिए, हमें फ्रेश जोन चाहिए। समझ रहे हैं, हमें फ्रेश जोन चाहिए, जैसे कि ये जोन, ये फ्रेश जोन है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, सप्लाई जोन कैसे मार्क किया जाता है वो देखते हैं। स्टेप्स टू मार्क सप्लाई जोन। चलिए देखते हैं स्टेप्स टू मार्क सप्लाई जोन। आई लुक लेफ्ट एंड अप स्टार्टिंग फ्रॉम माई करंट मार्केट प्राइस टिल आई फाइंड ए ह्यूज एक्सप्लोसिव मूव। हम लेफ्ट और ऊपर की तरफ देखेंगे अपने करंट मार्केट प्राइस के पास से, जब तक कि हमें एक एक्सप्लोसिव मूव ना मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमारा करंट मार्केट प्राइस है, हम इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करेंगे। अब हम यहाँ से लेफ्ट में देखेंगे और ऊपर देखेंगे, यहाँ राइट से लेफ्ट में देखेंगे और ऊपर देखेंगे। समझ रहे हैं, लेफ्ट में देखेंगे और ऊपर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से अपन लेफ्ट में गए और ऊपर देखते हैं जब तक कि हमको एक एक्सप्लोसिव मूव ना दिख जाए। तो ये अपना एक एक्सप्लोसिव मूव है। एक्सप्लोसिव मूव, कैंडल बॉडी 50% से ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, इस पर एक वर्टिकल लाइन प्लेस करेंगे। ये हमने एक वर्टिकल लाइन प्लेस कर दी। इसके बाद का स्टेप देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, दिस एक्सप्लोसिव मूव इज माई लेग आउट। ये एक्सप्लोसिव मूव जो है ये हमारा क्या है, लेग आउट है। ठीक, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कितना अगला स्टेप है। इसके बाद अपना अगला स्टेप है, नेक्स्ट टू द लेग आउट शुड बी योर बेस बेसिंग कैंडल और डेट हैव टू बी बोरिंग इन नेचर। इसके बाद जो अपने पास होनी चाहिए वो बेस कैंडल होनी चाहिए। इस कैंडल की जो बॉडी है 50% से कम है, रेंज इसका ज़्यादा है, वीक इसकी बड़ी है, बॉडी इसकी छोटी है, 50% से कम है, तो ये अपनी क्या होगी, बेस कैंडल होगी। ठीक, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं बेस। अब हमको लेकिन मिल गया, बेस मिल गया, सॉरी लेग आउट मिल गया, बेस मिल गया। अब अपन को लेकिन देखना है। अब ये क्या कहता है अगला स्टेप, नेक्स्ट टू माई बोरिंग कैंडल आई शुड हैव अनदर एक्साइटिंग कैंडल कॉल्ड माई लेगिन। इस बेस के बाद अपने पास ये एक्साइटिंग कैंडल है, तो ये हमारा लेगिन हो जाएगा। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं, इसको हम देते हैं लेगिन। अब अपने पास लेगिन हो गया, बेस हो गया, लेग आउट हो गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, वंस माई लेगिन बेस एंड लेग आउट आर मार्क। हमारे पास लेगिन भी हो गया, बेस हो गया, लेग आउट भी हो गया, तीनों को अपन ने मार्क कर लिया। वी मार्क द हाईएस्ट वीक ऑफ द बेस। बेस की जो वीक होगी उसकी हाईएस्ट वीक से लोवेस्ट बॉडी ऑफ द हाईएस्ट बेस। लोवेस्ट बॉडी मतलब सबसे नीचे वाली जो बेस होगा उसकी सबसे हाईएस्ट बॉडी से अपन मार्क करेंगे सप्लाई जोन को। देखिएगा मैं कैसे मार्क करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। ये बेस का हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट वीक हो गई। ठीक, और ये बेस की लोवेस्ट बॉडी हो गई। ठीक, ये बेस की हाईएस्ट वीक हो गई, ये लोवेस्ट बॉडी हो गई। ये नाम मैं हटा देता हूँ। देखिएगा मैं इसको कैसे मार्क करता हूँ। यहाँ पास एक टूल है प्राइस रेंज करके, मैं उसको उसी से मार्क करता हूँ। बहुत इजी है, आप भी ट्राई करिए। देखिए ये अपना मार्क हो गया, क्या हो गया, अपना सप्लाई जोन हो गया। ये अपना सप्लाई जोन हो गया। देखिए कितना आसान है मार्क करना, इट्स वेरी इजी। ये अपना सप्लाई जोन हो गया, ये अपना डिमांड जोन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन डिमांड और सप्लाई को मार्क करते हैं। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है।
ये मैंने कोर्स एक लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्टेड पीपल ही इस पे आएँ, मुझे कॉल करें, मैं उन्हें पर्सनली ट्रेन करूँगा। तो जो मेरे कोर्स में जो है वो एडवांस टेक्निक है। तो इस कोर्स का नाम है रियल सप्लाई और डिमांड, ओटीए। ओटीए मीन्स ऑनलाइन ट्रेडिंग विद अभिनव। तो अपनी ये जो डिमांड और सप्लाई की स्ट्रेटजी है, ये हर एक फील्ड में वर्क करती है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एवरीथिंग, हर एक जगह। ठीक, ये टोटल 1 वीक का कोर्स होगा। इसमें अपन क्या पढ़ाएंगे? हाउ टू मार्क डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई को हम कैसे सही तरीके से मार्क करें, डिमांड सप्लाई एनालिसिस, डिमांड और सप्लाई से कैसे हम एनालिसिस करते हैं, आइडेंटिफाई क्वालिटी सप्लाई डिमांड, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जिसको ये समझ में आ गया वो राजा हो गया, उसे उसने पैसे बना लिए मार्केट में। डिसाइड सेट्स, हाउ टू गेट 3:1 रिस्क रिवॉर्ड इन ईच ट्रेड, हम हर एक ट्रेड में कैसे 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड पाएंगे, ये हम इसमें सिखाएंगे। इसके बाद जो आता है अपना इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन डेटा बेसिस पे। डाटा कभी झूठ नहीं बोलते, इतना ध्यान रखिएगा, डाटा कभी झूठ नहीं बोलते। एक बार आप डेटा बेसिस पे एनालिसिस करना सप्लाई डिमांड के साथ सीख गए ना, डेफिनेटली आप मार्केट से 100% पैसा बनाएंगे, आपको कोई पैसा बनाने से नहीं रोक सकता। परफेक्ट एंट्री एग्जिट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन में ही पैसा सबसे ज़्यादा बनता है, और इस ऑप्शन ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के लिए सप्लाई डिमांड के अलावा दूसरा कोई टूल्स नहीं है, दूसरा कोई सर्विस नहीं है, दूसरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके बाद पोजीशन साइजिंग में सिखाऊंगा, मैनेज ट्रेड, आप अपने ट्रेड को एंट्री लेने के बाद कैसे मैनेज करते हैं वो सिखाऊंगा। और एक छोटा सा फार्मूला है, 100% वर्किंग फार्मूला इंट्राडे के लिए, चाहे वो स्टॉक्स पे लगाइए, चाहे फ्यूचर पे, चाहे फॉरेक्स पे, चाहे ऑप्शन पे, 100% ये फार्मूला काम करेगा। 10 में से 1 मान के चलिए, 100 में से 10, नहीं तो 100% इस कोर्स की जो एक्यूरेसी है वो 100% है। और इस कोर्स को करने के बाद आपका जो सपोर्ट रहेगा, मैं आपका जो सपोर्ट दूंगा, आपको जो सपोर्ट वो लाइफ टाइम रहेगा। और अगर आपको इस कोर्स के बारे में मतलब या फिर आपको फ्री कॉल्स चाहिए, तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जाके विजिट कर सकते हैं, एक बार आप देख सकते हैं। तो ये मेरा कोर्स है, जिसे भी करना हो सिर्फ वही फ़ोन करें, टाइम पास करने वाले फ़ोन ना करें। और चूँकि क्या है कि समय बहुत कीमती होता है, जो आज सीख गया वो कल राजा हो सकता है। और जिन्हें केवल कॉल पे काम करनी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के कॉल ले सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे कॉल आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे।